तो आज हम लोग रिलेशन बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर, ठीक है, देखने वाले हैं। रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच क्या रिलेशन है, तो इसका यहाँ पे दो रिलेशन दिया हुआ है हम लोगों के पास, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिवली पूछता है, इसको प्रूफ करके नहीं दिखाने नहीं बोलता। तो एक्चुअल रिलेशन जो है रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच, यानी कि क्या है वो, तो रो इक्वल्स टू रो नॉट ई, जहाँ पे ई क्या है, तो ये एक्सपोनेंशियल है, लॉग में पढ़ते हैं, इसका वैल्यू कितना होता है, तो ई इक्वल्स टू 2.7182 तक होता है, ठीक है। हम लोग कितना लेते हैं, तो हम लोग ई का वैल्यू 2.71 ही लेते हैं जनरल बनाने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन दिया हुआ है, रो इक्वल्स टू रो नॉट ई पे पावर अल्फा डेल टी, ठीक है, जहाँ पे डेल टी टेम्परेचर को दिखा रहा है, अल्फा क्या है, तो अल्फा यहाँ पे लिखा है हम लोग, अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। लेकिन ये है काफी बड़े से चेंज के लिए, जैसे कि पता है हम लोग को कैपिटल डेल्टा का वैल्यू बिग चेंज को डिनोट करता है। फॉर स्मॉल चेंज के लिए, यानी स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस, यदि छोटा सा टेम्परेचर में डिफरेंस हो तब क्या करेंगे, फॉर स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस द रेजिस्टिविटी ऑफ मेटेलिक कंडक्टर इज गिवन बाय, तो काफी छोटे से टेम्परेचर डिफरेंस के लिए, यानी छोटा सा टेम्परेचर डिफरेंस हो, तब ये इक्वेशन क्या बन जाता है, तो ये इक्वेशन को हम लिखते हैं रो इक्वल टू रो नॉट इनटू 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जहाँ पे रो नॉट क्या है, तो रो नॉट है रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी नॉट पे, एंड रो क्या है, तो फाइनल रेजिस्टिविटी है जो टेम्परेचर टी पे है, ठीक है। अब तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है, यानी कि किसी का रेजिस्टिविटी कितना होगा वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, तो यहाँ पे अल्फा के ऊपर। तो अल्फा का वैल्यू क्या होता है, मेटल्स के लिए पॉजिटिव होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है सब आपको, यानी कि यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव्स में पूछेगा कि मेटल्स के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होता है, तो मेटल्स के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी पॉजिटिव होता है, जिस कारण से टेम्परेचर बढ़ने पर मेटल्स का रेजिस्टिविटी बढ़ता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं सेमीकंडक्टर इंसुलेटर, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर सबको पता है, और इंसुलेटर, इनके लिए कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी दैट मींस अल्फा का वैल्यू नेगेटिव होता है, ठीक है। इस कारण से यदि टेम्परेचर बढ़ता है तो सेमीकंडक्टर्स का रेजिस्टिविटी क्या होता है, घटता है, साथ में इंसुलेटर का भी घटता है, ठीक। अब बात करते हैं एलॉयज। एलॉय क्या होता है, तो एलॉय मिक्सचर होता है दो मेटल्स का, या फिर मेटल्स और नॉन मेटल्स का, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, तो एलॉयज के लिए अल्फा का वैल्यू, मतलब रेजिस्टिविटी के कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी का वैल्यू हमारे मेटल से थोड़ा कम होता है, ठीक है। जिसके कारण से इसका यूज कहाँ किया जाता है, जिसके कारण से इसका यूज किया जाता है, एलॉयज का यूज किया जाता है स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस को बनाने में। स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस क्या है, ये हम अभी जस्ट देखने वाले हैं। इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स का बात किया जाए कि एलॉयज कुछ एग्जांपल्स, तो मैंगनीन, जिसका काफी इस्तेमाल किया जाता है सर्किट्स वगैरह में, मैंगनीन, यूरेका और टंगस्टन, ठीक है, ये सभी कॉमन एलॉयज हैं हमारे, जिसे आप नोट करें यहाँ तक। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसी में एक और बात करते हैं, ठीक है। तो भी बोला जाएगा हमें, ठीक है, कि रेजिस्टिविटी का एवरेज कोफिशिएंट, ठीक है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी coefficient of resistivity averaged over temperature T1 to T2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एंड T1 से T2 डिग्री सेल्सियस के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या कर रहे हैं, एवरेज कर रहे हैं, एवरेज, ठीक है ना, इज गिवन बाय, उसे किस रिलेशन दिया जाता है, तो इज गिवन बाय अल्फा इक्वल्स टू, हम लिखते हैं R2 माइनस R1, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर बदलेगा रेजिस्टेंस का वैल्यू बदलेगा, ठीक है। तो R2 माइनस R1 बाय R1 इंटू T2 माइनस T1, ठीक है। तो ये हमारा अल्फा का एक रिलेशन है किसके साथ, जब एवरेज रेजिस्टिविटी बोलेगा तब, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लें, यही पे हम देख लेते हैं, वेयर
R1 is the resistance at T1 degree Celsius and R2 is the resistance at T2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हम स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके क्या एप्लीकेशन है, इसको देखते हैं। तो देखते हैं स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस को। ठीक है, ये किस टाइप का रेजिस्टेंस होता है जिसका वैल्यू कभी चेंज नहीं करता है, ना तो टाइम के अनुसार चेंज करता है, ना ही टेम्परेचर के बढ़ने या घटने से चेंज करता है। इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। रेजिस्टेंस whose value does not change with the, ठीक है, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज नहीं करता है टेम्परेचर ठीक है एंड विथ टाइम। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस ना टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज करता है ना तो उसके टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करता है। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस का। तो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस क्या था तो डेफिनेशन देख चुके हैं हम। प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस में क्या है, तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, इट्स वैल्यू शुड नॉट बी चेंज विद टाइम, यानी कि कितना यूज करने के बावजूद भी इसका वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। दूसरा, नेग्लिजिबल वेरिएशन शो करे। ठीक है, विद चेंजिंग टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर के घटने या बढ़ने पर ये क्या करे, नेग्लिजिबल मतलब नहीं के बराबर रेजिस्टेंस इसका चेंज हो। दैट मींस ऑब्वियसली नो चेंज, कोई चेंज नहीं हो रेजिस्टेंस में। उसके बाद क्या, ये प्रॉपर कैपेसिटी होना चाहिए इसका, क्या, ताकि ये अधिक से अधिक करंट को अपने से होकर पास होने दे बिना हीट हुए। क्योंकि जानते हैं जितना ज्यादा करंट पास होता है इलेक्ट्रॉन्स उतना ज्यादा कोलाइड करती है, जिसके कारण से क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है। बट इसका एक खासियत होना चाहिए कि ये करंट को कैरी कर सके बिना हीट हुए। एंड फोर्थ, इसका इंडक्टेंस क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। अब ये इंडक्टेंस क्या चीज होता है, तो इसे हम जब इस सर्किट पढ़ेंगे तो वहां पे इंडक्टेंस के बारे में जानेंगे। इट शुड बी रोबस्ट कंस्ट्रक्शन एंड ऑफ कन्वीनियंट साइज। रोबस्ट का मतलब क्या होता है, मजबूत। ठीक है, ड्यूरेबल, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं लिख सकते थे, वो स्ट्रॉन्ग बॉडी के लिए होता है, इसलिए यहाँ पे रोबस्ट लिखना पड़ा, या ड्यूरेबल भी लिख सकते थे। ठीक है, अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि जनरली यूज होने वाला, ठीक है, हमारा जनरल यूज होने वाला मटेरियल कौन सा है जिसका यूज किया जाता है स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने के लिए, और उसका कंपोजिशन। ठीक है, तो मटेरियल्स जिसका जनरली यूज किया जाता है मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने के लिए वो क्या है, तो हमारा वो पहला है कॉन्स्टेंटन, इसमें कि सी से कॉपर और एन से निकल। तो कॉन्स्टेंटन में सी और एन पे ध्यान देना है, इसमें कॉपर 60% और निकल 40% होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कंपोजिशन कॉन्स्टेंटन का। इसके अलावा दूसरा जो हाईली यूज्ड मटेरियल है हमारा वो है मैंगनीज। जो मैंगनीज किससे बना होता है, तो कॉपर, मैंगनीज और निकल से। ठीक है, तो कॉपर, मैंगनीज और निकल। कॉपर तो हर एक एलॉय में होगा क्योंकि कॉपर इज अ क्या, बेस्ट कंडक्टर। ठीक ना, इन सेकंड पोजीशन आफ्टर सिल्वर। तो सिल्वर के बाद हमारा कॉपर ज्यादा बेस्ट कंडक्टर है, इसलिए हम कॉपर का यूज करते हैं बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक बात हो गया हम लोग का कंप्लीट। अब एक दो टॉपिक और बचा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमारा इलेक्ट्रिक करंट का फर्स्ट टर्म खत्म, सेकंड व्हीटस्टोन ब्रिज और थोड़ा पोटेंशियोमीटर वगैरह को देखेंगे, यानी इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, और हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा।